please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. उत्तर प्रदेश के कानपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान श्री श्री रविशंकर ने राम मंदिर के निर्माण का दावा करते हुए अपनी बात रखी और कहा कि ज्यादातर मुस्लिम पक्षकार अयोध्या में राम मंदिर बनाए जाने के समर्थन में हैं। देखिए, आज तक कोई भी हमने काम हाथ में लिया उसमें सफलता ज़रूर पाया है। हमने कोई भी ऐसा आज तक प्रोजेक्ट हमारी फेल्यूर नहीं हुई है, तो इसमें मुझे बहुत यकीन है और बहुत अच्छा रिस्पांस चारों ओर से मुझे मिल रही है। सभी लोग चाहते हैं मंदिर बने, और कैसे बने इस पर किसी का कोई मतभेद तो नहीं है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पंजाब के लुधियाना से। लुधियाना नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है। कांग्रेस ने लुधियाना नगर निगम के कुल 95 वार्ड में से 62 पर जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी और अकाली दल मिलकर 21 वार्ड पर ही जीत हासिल कर पाए। इसके अलावा आम आदमी पार्टी और उनके सहयोगी को 8 सीट मिल पाई है, जबकि अन्य के खाते में यहां 4 सीटें गई है। मोहित मल्होत्रा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। मोहित, किस तरह के परिणाम आ रहे हैं और राजनीतिक दलों से प्रतिक्रियाएं कैसी आ रही हैं? देखिए, त्रिकोणीय मुकाबला था। अकाली बीजेपी गठबंधन के साथ साथ आम आदमी पार्टी और लोक इंसाफ पार्टी का गठबंधन भी मैदान में था, लेकिन मैदान मारने में कांग्रेस को सफलता मिली है। टोटल 95 सीट में से 62 सीट पर कांग्रेस ने कब्जा किया है और काफी बड़ी जीत है। और दावा भी कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा था, और कांग्रेस कह रही है कि जो काम अब तक सरकार ने किया, पंजाब सरकार ने, उसका फल है कि लोगों ने खुलकर वोट किया है। हालांकि जो अकाली बीजेपी गठबंधन है और आम आदमी पार्टी लोक इंसाफ पार्टी गठबंधन है, वो आरोप लगा रहे हैं कि बूथ कैप्चरिंग करके कांग्रेस ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है और चुनाव में धांधली करके ही कांग्रेस का जीत का आंकड़ा इतना बड़ा हुआ है। और ऐसे में जो राजनीतिक दल विजयश्री हासिल कर रहे हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी, वो किस तरह से दावे कर रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने जो पिछले 6 महीने से पंजाब में कांग्रेस की सरकार है उसके काम का हवाला दे रही है और कह रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कई जनहित के काम किए हैं और उसका फायदा उनको मिला, और लुधियाना नगर निगम में जनता ने उनको खुलकर वोट किया। और अकाली बीजेपी गठबंधन के अलावा आम आदमी पार्टी और लोक इंसाफ पार्टी के गठबंधन को भी नकार दिया है। तो कांग्रेस तो ये दावा कर रही है, लेकिन विपक्षी पार्टियां चुनाव में धांधली और बूथ कैप्चरिंग की बात कर रही हैं और कह रही हैं कि चुनाव खारिज करके दोबारा से करवाए जाने चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने बूथ कैप्चरिंग करके और चुनाव में धांधली करके चुनाव जीते हैं। शुक्रिया मोहित। उत्तर प्रदेश के चंदौली में सीबीआई ने एक बैंक मैनेजर को गिरफ्तार किया। यूपी के चंदौली में सीबीआई टीम ने एक बैंक मैनेजर को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। यूपी के कानपुर में टोल प्लाजा पर टोल टैक्स मांगने पर बीजेपी नेता पंकज तिवारी पर अपने समर्थकों के साथ हंगामा करने का आरोप लगा। यूपी के मेरठ में खाद्य विभाग की टीम ने एक फैक्ट्री में छापेमारी कर 850 लीटर मिलावटी दूध नष्ट किया। राजस्थान के नागौर में 2 ट्रकों की टक्कर में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दिल्ली में सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे एक छात्र के खुदकुशी करने का मामला सामने आया। कर्नाटक में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की सभा के दौरान एक आदमी ने पार्टी में बुजुर्ग नेताओं को आदर न मिलने का आरोप लगाते हुए पोस्टर दिखाया। कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर ने अकाली दल के नेताओं पर उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए कानूनी नोटिस भेजा। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने अपने मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक कर जनता के सवालों पर विधानसभा में आक्रामक रुख अपनाने को कहा। मध्य प्रदेश के भोपाल में कॉन्ट्रैक्ट टीचर को नियमित किए जाने की मांग को लेकर एक प्रदर्शनकारी पानी की टंकी के ऊपर चढ़ गया। भारत अब जल्द ही चांद पर घर बनाने वाला है। इसरो ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है, और इसरो ने जिस योजना के बारे में बात की उसके मुताबिक भारत ने जिस तरह के इग्लू अंटार्कटिका पर बनाए हैं, बहुत कुछ उसी तरह की चौकियां चांद पर भी बनाई जाएंगी। चांद पर ये चौकियां बनाने के लिए इसरो रोबोट और 3D प्रिंटर चांद पर भेजेगा। अंटार्कटिका पर बनाई गई इस तरह की चौकियों को इग्लू कहा जाता है, जो बर्फ से बनाई गई है। लेकिन चांद पर बनने वाली चौकियां खास तरह की मिट्टी से बनाई जाएंगी। ये मिट्टी तकरीबन वैसी ही होगी जैसी मिट्टी चांद पर होती है। भारत ने अमेरिका से इस तरह की 10 किलो मिट्टी 2004 में नासा से खरीदी थी। नासा की टीम अपोलो मिशन के दौरान ये मिट्टी लाने में कामयाब रही थी। उस वक्त नासा को भारत ने 10,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 10 किलो मिट्टी के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। लेकिन इस मिट्टी पर इसरो ने रिसर्च की और इससे मिलती जुलती मिट्टी भारत में ही तैयार कर ली गई। इसरो का दावा है कि भारत के पास ऐसी मिट्टी 60 टन यानी करीब 60,000 किलो से भी ज्यादा है, और माना जा रहा है कि ये मिट्टी तकरीबन 99% ठीक वैसी ही है जैसी मिट्टी चांद की सतह पर मौजूद है।
इसरो फिलहाल चंद्रयान 2 को भेजने के मिशन पर तेजी से काम कर रहा है, लेकिन इसरो चाहता है कि कुछ ऐसा इंतजाम भी किया जाए जिससे वैज्ञानिक चांद पर ज्यादा वक्त बिता पाएं, और इसीलिए अब चांद पर नई चौकियां बनाने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। इसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने 3D प्रिंटर की मदद से चौकियों के डिजाइन भी तैयार करने शुरू कर दिए हैं और 5 डिजाइन तैयार भी किए जा चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत में बाइक हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल पर लगाई जा रही ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी का मुद्दा उठाया। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक बैठक की जिसमें ट्रंप ने भारत में हार्ले डेविडसन बाइक पर लगाए जा रहे टैक्स का मुद्दा उठाया। ट्रंप ने माना कि भारत में हार्ले डेविडसन बाइक एक्सपोर्ट करने से अमेरिका को कोई फायदा नहीं हो रहा है। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की नकल उतारते हुए उनके एक फोन कॉल का जिक्र भी किया जिसमें पीएम मोदी ने ट्रंप को कॉल करके महंगे ब्रांड पर इंपोर्ट ड्यूटी को 50% करने की बात बताई। हालांकि ट्रंप ने पीएम मोदी को एक शानदार शख्स बताया, लेकिन आरोप लगाया कि वायदे के बावजूद पीएम मोदी ने उन्हें कुछ नहीं दिया है। दिल्ली में एक बदमाश पुलिस की गिरफ्त में खड़ा हुआ दिखाई दिया और ऑनलाइन ठगी करने वाले एक गिरोह का यह सदस्य है जिसका पर्दाफाश दिल्ली पुलिस ने किया। और छापेमारी के दौरान इस गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया गया जिसके पास से 55 सिम कार्ड, 5 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और 11 चेकबुक समेत धोखाधड़ी में इस्तेमाल करने के लिए तैयार सामान बरामद किया गया। पुलिस का दावा है कि गौरव नाम का ये आरोपी अपने भाई के साथ मिलकर ऑनलाइन ठगी का गोरख धंधा चलाता था। दोनों आरोपी लोगों के बैंक खातों की जानकारी जुटाकर उनके खातों से रकम अपने खाते में ट्रांसफर कर लेते थे। पैसा लेकर के अपना लाइफस्टाइल जीने के लिए इस तरह से धोखाधड़ी का काम किया करते थे। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने इस गोरख धंधे में बैंक कर्मचारियों की भी मिलीभगत होने की आशंका जताई और जल्द ही पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने का दावा किया। दिल्ली के कैंट इलाके में सेना के जवानों ने पुलिस वालों की पिटाई कर दी। किसी मामूली बात पर सेना के जवानों का मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों से बहस हो गई और इसके बाद सेना के कई जवान इकट्ठे हो गए और फिर सेना के जवानों ने दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल की लाठियों से पिटाई कर दी। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने फौजियों और पुलिस वालों के बीच मारपीट की इन तस्वीरों को मोबाइल पर शूट भी कर लिया। दिल्ली पुलिस अब मामले की जांच की बात कह रही है। कर्नाटक के हुबली में किसानों ने राहुल के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्नाटक के हुबली में किसानों ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर उनसे बिना मिले जाने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। गुजरात के वडोदरा में नाथुराम गोडसे पर आधारित एक नाटक के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधीगिरी दिखाते हुए गुलाब का फूल और किताब बांटी। गुजरात के अमरेली में जंगल में आग लगने से जानवर जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखे। राजस्थान के चूरू में 27 मोरों की मौत का मामला सामने आया। हरियाणा सरकार ने राज्य के स्कूलों में होने वाली सुबह की प्रार्थना में गायत्री मंत्र के पाठ को शामिल करने का फैसला किया। यूपी की ग्रेटर नोएडा पुलिस ने 2 करोड़ के मोबाइल चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जबकि 3 आरोपी भागने में कामयाब हो गए। मध्य प्रदेश के इंदौर में सोशल मीडिया पर एक लड़की की अश्लील फोटो डालने के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के कानपुर में 14 साल की एक लड़की के रेप के आरोप में उसी के पड़ोस में रहने वाले एक आदमी को गिरफ्तार किया गया। केरल में कोट्टयम के एक मंदिर में कुछ लोग हाथी पर बैठे महावत को बचाने की कोशिश करते दिखे। मंदिर में चल रहे उत्सव के दौरान यह हाथी बेकाबू हो गया था, जिसके बाद लोगों ने मिलकर हाथी पर बैठे महावत को बचाने की कवायद शुरू की। इस दौरान महावत भी हाथी को काबू में करने की कोशिश करता नजर आया, लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी वो हाथी को काबू नहीं कर पाया। इसके बाद मंदिर की छत पर चढ़े लोगों ने रस्सी की मदद से महावत को ऊपर खींचा और उसे सुरक्षित बचा लिया गया, जिसका लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। महावत को अपने ऊपर से हटता देख हाथी बौखला गया और उसने सूंड से उसे खींचने की भी कोशिश की। इसमें नाकाम होने पर वो इधर उधर दौड़ने लगा। काफी देर तक मंदिर के सामने हाथी का हंगामा जारी रहा। गनीमत रही कि हाथी के हंगामे में किसी को चोट नहीं आई। मध्य प्रदेश के मंदसौर में गांधी सागर झील के पास एक महिला सैलानी का पैराग्लाइडर से उड़ान भरने के तुरंत बाद ही हादसे का शिकार हो गया। गांधी सागर झील के पास चल रहे झील महोत्सव में इस महिला ने पैराग्लाइडर से उड़ान भरी, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से ग्लाइडर 25 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गया। गनीमत यह रही कि ग्लाइडर की कम रफ्तार और पूरे सुरक्षा इंतजामों की वजह से महिला और उसके ग्लाइडर के ऑपरेटर को ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन हादसे के बाद पैराग्लाइडिंग कराने वाली कंपनी के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बिहार के बक्सर में 10वीं के छात्र एक पुलिस चौकी में पहुंच गए और तोड़फोड़ करने लगे। ये छात्र साइंस का पेपर कैंसिल करने की मांग कर रहे थे, जिसके लिए छात्र रेलवे स्टेशन के पास बनी एक पुलिस चौकी पर पहुंचकर हंगामा करने लगे।
सैकड़ों छात्रों का गुस्सा देखकर पुलिस वाले खुद को बचाने में जुट गए और छात्रों ने चौकी में तोड़फोड़ शुरू कर दी। एक मेज को घसीटकर चौकी से बाहर ले आए, एक बेंच भी चौकी के बाहर निकालकर तोड़ने लगे, फिर फर्नीचर तोड़कर लकड़ी के टुकड़े हाथ में लेकर लहराने लगे। लेकिन छात्रों का गुस्सा यहीं ठंडा नहीं हुआ, बल्कि छात्रों ने सड़क पर खड़ी बाइक और गाड़ियों में भी जमकर तोड़फोड़ की और फिर उन्हें आग के हवाले कर दिया। हर तरफ अफरा तफरी, टूट फूट सामान और जली हुई गाड़ियां दिखने लगी। और काफी देर बाद अधिकारियों ने अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां वहां पर मंगवाई, जिन्होंने साथ लेकर पुलिस वाले हालात पर काबू पाने के लिए निकले। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। आरोप है कि गुस्साए छात्रों ने रेल यात्रियों से मारपीट की और इसी वजह से तकरीबन 1 घंटे तक रेल लाइन भी ठप रही। पूरे इलाके में अर्धसैनिक बलों और पुलिस की टीमों ने घूम घूम कर दौरा किया, लेकिन तब तक हंगामा करने वाले छात्र फरार हो चुके थे। बिहार के कई जिलों में इस तरह के हंगामे की खबरें सामने आई है। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा में जो सवाल पूछे गए वो सिलेबस से बाहर थे, इसीलिए छात्र परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड के मसूरी में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी कारोबारियों के बीच समझौता कराते दिखे। आरोप है कि मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने कश्मीरी कारोबारियों को शहर छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया था, जिस पर हो रहे विवाद के बाद प्रशासन ने कारोबारियों को बैठक के लिए बुलाया, जिसमें मसूरी व्यापार मंडल के सदस्य और कश्मीरी कारोबारी शामिल हुए। मसूरी के एसडीएम ने बातचीत के बाद मामले को सुलझाने का दावा किया। ऐसा कोई इशू नहीं है कि कश्मीरी 28 तक खाली करेंगे, वो सब चीजें क्लियर हो चुकी हैं। प्रशासन के साथ बैठक के बाद व्यापार मंडल के तेवर भी ढीले पड़ते दिखाई दिए। हमने आज अपना स्टैंड उसको थोड़ा लिबरल करा है, हम व्यापारी भाइयों के साथ हैं। कश्मीरी कारोबारियों ने भी प्रशासन की ओर से की गई पहल का स्वागत किया। हमारी मीटिंग हुई है एसडीएम साहब से, तो यहाँ पे भी हमें आश्वासन दिया गया कि अगर कोई दुकानदार रहना चाहे तो वो रह सकता है। मसूरी में कश्मीरी कारोबारी पिछले साल जून में उस वक्त व्यापार मंडल के निशाने पर आए थे, जब भारत पाकिस्तान के मैच के दौरान कुछ लोगों ने पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की थी।